प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस सेशन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और मेरा विश्वास है कि जिस अध्ययन को परमेश्वर ने हमारे मध्य में लेकर आया है, कल इसके पहले के सेशन में जो अध्ययन हमने सुना, जिन परमेश्वर की वाणी को हमने सुना, ज़रूर परमेश्वर ने आपके जीवन में स्वर्ग की सामर्थ को भरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज एक बार फिर उसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जो भी बातें आज परमेश्वर ने मेरे हृदय में, मेरे मन में डाली है, वो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कल मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए थे और वो मुझे पूछ रहे थे कि पास्टर, आपने जो यूट्यूब पर सरमन लोड किया है उसके टॉपिक में आपने सरमन का नाम नहीं डाला है। तो मुझे हर एक को बताना पड़ा कि आपने सरमन सुना क्या? उन्होंने कहा नहीं, हम कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा आप सरमन सुनेंगे, संदेश को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने उसमें नाम क्यों नहीं डाला। क्योंकि जब मैं अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे अभी तक टाइटल दिया नहीं है। मैंने जब मैं कर रहा था तो मुझे प्रभु ने कहा तू बस प्रचार कर, मैं तुझे बताऊंगा सही समय पर आने पर। हालेलुया। इसीलिए मैंने वहाँ कुछ नाम नहीं लिखा है प्रियो, परंतु जब आप संदेश को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। हालेलुया। मैंने उसमें कहा है कि अभी तक प्रभु ने मुझे नाम नहीं दिया, इसलिए मैंने वहाँ पर शीर्षक को डाला नहीं है। और आज एक बार फिर उसी विषय को लेकर, उसी बातों को लेकर परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु के महान सेवक का एक गीत है परमेश्वर में, जो हमारे प्रभु में मेरे भाई है ब्रदर शेल्डन, उनका एक गीत है, राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे यहोवा पर प्रभु यीशु मसीह तू राज करे। आमीन। आइए प्रियो, आज हम अपने अध्ययन की शुरुआत अपनी प्रार्थना को हम आराधना के गीत के द्वारा शुरू करेंगे और हम इस गीत को गाकर फिर हम आगे के बातों की ओर बढ़ेंगे। राज करे यीशु, राज करे, राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए राजा, विशेषकर इस गीत के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु, आने वाले समय में हर घुटना टिकेगा और हर जीव यहाँ अंगीकार करेगी कि यीशु ही नासरी है। राजा परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आगे के समय को तुझे समर्पित करते हैं। राजा यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है और उसने हमें दाम लेकर मोल लिया है। जब हम संकट में होते हैं और यहोवा की दुहाई देते हैं तो हमें संकट से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। ये वचन कल हमने अध्ययन की शुरुआत में भजन संहिता 107 में पढ़े थे। आज फिर कुछ वचनों को लेकर मैं आपके मध्य में हूँ और आज मैं चाहता हूँ हम सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और आज हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 145 अध्याय और उसके 5 से लेकर तो 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 145 उसके 5 से लेकर 9 वचन, साम्स 145 वर्सेस 5 till 9। और हम सब मिलकर एक साथ इन वचनों को जोर से पढ़ेंगे जहां कहीं भी हो। हालेलुया। आइए इन वचनों को पढ़ें। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। ये ध्यान करूंगा को अंडरलाइन करें। परिस्थितियां जब जीवन में विकट हो जाती है, जिसके विषय में हम कई बार सीख चुके हैं, उस समय ये वचन आपको काम में आएगा कि आपको परिस्थितियों को इग्नोर करना है, अनदेखा अनसुना करना है, लोगों विरोधियों की बातों को अनसुना करना है। और ऐसे समय में आपको ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और परमेश्वर के भांति भांति के अलग अलग आश्चर्य कर्म जो यहोवा ने इस पृथ्वी पर उसकी सेवकाई के समय में किए हैं और जो आज हमारे जीवन में किए हैं, उसकी ओर आपको ध्यान लगाना है। हालेलुया।
जब आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान लगाते हैं तो आपका विश्वास दृढ़ होता है कि अगर परमेश्वर उस 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर सकता है तो परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं उस आश्चर्य कर्म के लिए, क्योंकि तू वो परमेश्वर, तू वो महान परमेश्वर है जिसने 38 वर्ष के रोगी को चंगाई दी, और तू ही वो परमेश्वर है जो आज मेरे जीवन में भी मुझे वही चंगाई देने वाला है। हालेलुया। अगर आपके आपके कोख को शैतान ने बंद करके रखा है तो आपको यह स्मरण करने की जरूरत है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरी परिस्थिति तो इतने वर्षों से कहती है कि मेरी कोख सुनी है, लेकिन तू वही सारा का परमेश्वर है जिसने सारा और अब्राहम के साथ एक वाचा को बांधा और तूने उस वाचा को उनके जीवन में पूर्ण किया। प्रभु, आज मैं विश्वास करती हूं कि जैसे तूने सारा की कोख को खोल दिया वैसे ही प्रभु तू मेरी कोख को भी खोलने जा रहा है। हालेलुया। परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देना, भांति भांति के आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर ने उस समय में किए हैं और जो आज भी हो रहे हैं, उस पर जब आप ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर की महिमा को आप देखने पाएंगे। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। केवल आपको उस आश्चर्य कर्म की ओर ध्यान ही नहीं लगाना है, परंतु उसका वर्णन करना है। यू हैव टू स्पीक इट आउट, यू हैव टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, दस इज द लॉर्ड। आमेन। आपको वचन का अंगीकार करना है। प्रभु, सारा के साथ तूने ऐसा किया तो मेरे साथ भी तू ऐसा ही करेगा। जब आप अंगीकार करेंगे, आपको किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं लजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के नाम को लेने को लजाएंगे या लज्जित होंगे तो स्वर्ग के द्वार पर परमेश्वर भी आपको पहचानेगा नहीं, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सो आपको उसके बड़े बड़े कामों का वर्णन किया है। अरे कोई बात नहीं, मेरे जीवन तो ऐसा था पर मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे बदलाव को लेकर आया। जब आप उसके कामों का वर्णन करते चले जाएंगे, परमेश्वर आपके बंद मार्गों को खोलता चला जाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। हालेलुया। प्रभु की जय जयकार की ध्वनि दिन प्रतिदिन आपके मन, आपके हृदय, आपकी आत्मा, आपके मुख, आपके परिवार, आपके काम के स्थानों पर और हर उस स्थान पर जहां जहां आपके कदम जा रहे हैं, उस स्थान पर प्रभु की जय जयकार का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि ये जय जयकार की ध्वनि ही थी जिसने यरीहो की दीवार वहां पर गिरा दी थी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो और समझने की बुद्धि हो, वो इन बातों को जरूर समझे। आमीन। उसके आगे वचन कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के हजारों हजारों और लाखों लाखों क्वालिटीज में से कुछ क्वालिटीज यहां दी है। वो अनुग्रह करने वाला है, वो दयालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है और वो अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी करुणा दिन प्रतिदिन हमारे जीवन पर बनी रहती है प्रियो। आमीन। और उसके बाद का वचन कहता है, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। परमेश्वर हर परिस्थिति में भला ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। लेट अस क्लोज आवर आईज एंड लेट्स प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। आज फिर एक बार वचन संहिता के वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ और बल से भरा। प्रभु, हम लगातार तेरे कामों पर ध्यान दे और तेरी बातों का वर्णन कर सके, ऐसी सामर्थ से भरकर प्रभु जी हमें तैयार कर राजा। हमारा ध्यान केवल और केवल तेरे वचनों में बना रहे, ऐसे बल से भरकर तैयार कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज जो बातें, जो मन्ना तू हमें देने जा रहा है उसे हम ले सके, ऐसी सामर्थ दे, ऐसा बल दे राजा। प्रभु, समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर परमेश्वर पिता। और जो वचन प्रभु आज तेरे वाणी के द्वारा प्रभु जी हमारे हृदयों में, हमारे मनों, हमारी आत्मा में डिपॉजिट होते चले जा रहे प्रभु, वो सही समय आने पर हमारे मुखों के द्वारा हम उसे कैश कर सके या हम उसे कार्य में ला सके और उसका अनुभव और उसका फायदा उठा सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, शैतान की हर एक युक्ति योजना को अपने जीवन से हम दूर करते हैं राजा। और इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत है। कल एक विषय को हमने अध्ययन को शुरू किया था और कल मैंने आपको एक लैंड नोट देकर विषय को समाप्त किया था और मैंने आपसे कहा था, द एनिमीज may change but the power of God may be same yesterday, today
and forever in your lives. Amen. आपके शत्रु का नाम, आपके युद्ध का स्थान, आपकी जगह, आपकी परिस्थितियां, आपके आपके आपका शत्रु, ये सब बदल सकते हैं, परंतु सिंह और भालू के ऊपर विजय को दिलाने वाला परमेश्वर गोलियात नामक भयंकर दानव रूपी परिस्थिति पर भी वही परमेश्वर आपको विजय दिलाता है। जैसे उसने दाऊद को गोलियात के सामने भी विजय दिलाई, और जैसे उसने दाऊद को सिंह और भालू के पंजों से भी बचाया, वही परमेश्वर की सामर्थ आज आपके और मेरे जीवन के हर परिस्थिति में बनी हुई है प्रियो। हालेलुया। लेकिन कई बार हम परिस्थिति को देखकर इतने डर जाते हैं कि हम विजय दिलाने वाले यहोवा निस्सी को स्मरण नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। परंतु इन वचनों के द्वारा प्रभु करे परमेश्वर ने कल मुझे कुछ लोगों के अध्ययन के समाप्त होने के बाद फोन आए थे और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा उनसे बातचीत की और कुछ बातें उन्हें स्मरण भी दिलाई, और प्रभु का उन बातों के लिए धन्यवाद हो प्रियो। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं, यहोवा विश्वास योग्य परमेश्वर है। यहोवा का वचन कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। आज हम फिर अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, और आज मैं चाहता हूं कि हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले, एंड लेट अस रीड द वर्ड ऑफ गॉड, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 4 to 8। ये प्रेरितों के काम, ये किताब जब लिखी गई, ये वो समय है जब कलीसिया के स्थापनाओं की शुरुआत हुई थी, जब कलीसिया का आरंभ हुआ था, उस समय में प्रेरितों के काम ये पुस्तक लिखी गई थी। सो आइए प्रियो, इस समय हम प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 4 से 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले, और हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर जोर से पवित्र शास्त्र को पढ़े, ताकि आपके पढ़ने की आशीष यहोवा आप पर उंडेल सके, और मेरे वचन के पढ़े जाने की आशीष मैं पर यहोवा से प्राप्त कर सकूं। आमीन। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 4 to 8। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, प्रभु तू क्या इस समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, देखिए इसमें कुछ शब्द आप अंडरलाइन कर लीजिए। परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, बाट जोहते रहो को आप अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। माने प्रतीक्षा करो, स्थिर रहो, ऐसा वचन हमें यहाँ सिखा रहा है। कब तक? जब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूर्ण नहीं होती है। अब आपके जीवन की परिस्थिति में परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है, इसको आप पवित्र शास्त्र से ढूंढ कर निकालिए और उसकी बाट जोहते रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीमार है तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। भले ही आपको शरीर में चंगाई नहीं दिख रही है, भले ही मेडिकल साइंस की रिपोर्ट में चंगाई नहीं दिख रही है, परंतु क्योंकि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की है कि यहोवा के यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, यहोवा राफा परमेश्वर है, तो उसकी प्रतिज्ञा जब तक आपके जीवन में पूर्ण नहीं होती है, वचन तो ये कहता है, वचन ने मुझे यह सिखाया है कि उसके प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो होते रहे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा क्या कहना चाहती है। आमीन। हमने प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 4 से 8 वचनों को पढ़ा, और जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, मैं आपको बताता हूं भेद कि क्यों मैंने अभी तक इस टॉपिक को नाम नहीं दिया है। अपनी बुद्धि से मैं नहीं देना चाह रहा क्योंकि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, लेकिन जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो बहुत सारी बातें इस 4 से लेकर 8 वचनों में मेरे जहन में चल रही थी, और इस पर मनन करते समय प्रेरितों 1:8 पर मेरी नजर ठहर गई।
मैं प्रेरितों 1:8 आपने कई बार सुना है और कई लोगों ने इस पर अलग-अलग प्रकाशनों के द्वारा परमेश्वर के सेवकों ने इसमें प्रचार किया है। और मेरी भी नज़र, क्योंकि क्या होता है ना, हम कई बार वचन सुनते हैं, हमको वो सब स्मरण आते हैं, तो हमको लगता है अच्छा पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, इस विषय पर मैं भी प्रचार करूँ क्या प्रभु? तो उसी प्रकार से, क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं, और उसी प्रकार से मेरी भी जो नज़र थी वो प्रेरितों 1:8 पर ठहर गई। परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा, तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। आमेन। और यहाँ पर जब मैं ठहर गया, मैं इस पर प्रार्थना करने लगा और मैंने प्रभु से पूछा, क्या प्रभु तू ये चाहता है कि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ पर वचन बांटूं? यू वांट मी टू प्रीच ऑन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट और द पावर ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर तेरी सामर्थ के ऊपर मुझे प्रचार करने के लिए तू मुझे बता रहा है क्या? ऐसा मैंने परमेश्वर से प्रश्न पूछा। बिकॉज दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग दैट when we release our pride we receive God's power। ये मेरे जहन में चल रहा था कि जब हम अपने घमंड को अपने अंदर से बाहर कर देते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर में परमेश्वर उंडेलता है। ऐसा मेरे जहन में उस समय कुछ चल रहा था और उसी को सोच रहा था और फिर मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मैं इस टॉपिक को लूँ क्या, कि when we release our pride we receive God's power। इस टॉपिक को, इस संदेश को मैं उस समय हेडिंग बनाने की कोशिश कर रहा था अपने बुद्धि से, कि प्रभु यहाँ वचन है, यहाँ वचन 1:8 पर तूने मुझे रोक दिया है, तो मैं ये टॉपिक दूं क्या, ये संदेश दूं क्या लोगों तक, कि जब आपके अंदर से घमंड निकल जाता है तो परमेश्वर की सामर्थ्य उसका बल आपके अंदर आ जाता है। बट परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तू आज इस संदेश पर प्रचार करना, तो फिर कभी इस संदेश पर प्रचार करना। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर को अनुमति दीजिए काम करने की, है ना। अक्सर हम प्रभु को बुलाते हैं, पुकारते हैं और खड़ा कर देते हैं, नहीं आप खड़े रहिए प्रभु जी, मैं आगे देखता हूं क्या है। बट अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। आमेन। जब प्रभु ने मुझे कहा कि ये अच्छा है, तू जो तेरे मन में जो चल रहा है, बहुत अच्छी बात चल रही है, कि when you release the pride then the power of God will take over। और प्रभु ने मुझे कहा नहीं, तू इस वचन पर प्रचार मत कर। तो मैंने प्रभु से पूछा, फिर प्रभु क्या प्रचार करूं, ये वचन मैं बार बार पढ़ रहा हूं पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देन गॉड सेड, गो अहेड एंड रीड द वर्ड। आमेन। प्रभु ने मुझे कहा 8 से आगे भी निकल तू। फिर मैंने और आगे पढ़ना शुरू किया और हम सब मिलकर प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 9 से 13 वचनों को अब पढ़ेंगे। हमने अभी तक 4 से 8 पढ़े, अभी हम 9 से 13 पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 9, 10, 11, 12 एंड 13 सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर से आएगा। हालेलुया। और यहाँ पर अंग्रेजी ट्रांसलेशन में जो मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, ये जो 11वां वचन है, 11th वर्स says, this same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven। हालेलुया। उस यीशु को जिसको आपने स्वर्ग में जिस परिस्थिति में जाते हुए देखा है, उसी परिस्थिति में या उसी प्रकार से वो वापस उसी रीति से, ऐसा शब्द आया है, उसी रीति से वह वापस आएगा। अब फिर एक बार यहाँ पर मेरा ना ये रुक गया, मेरा सॉरी, दिस इज 13th वर्स और 11th वर्स, आई एम नॉट श्योर दिस इज 11th और 13th वर्स। ओके, तब मैं जब इस वचन पर मनन कर रहा था, तब मैं फिर यहाँ पर रुक गया और प्रभु से मैंने पूछा, क्या प्रभु तू ये चाहता है कि मैं इस वचन को आधार बनाकर मैं कलीसिया में संदेश को लेकर जाऊं? क्या तू मुझे इस वचन के आधार पर प्रकाशन देने जा रहा है? क्या तू मुझे इस वचन के आधार पर रेमा वर्ड देने जा रहा है? बट देन
प्रभु से जब मैं प्रार्थना कर रहा था, सब शांत था, भोर का समय था और मुझे कोई भी वाणी प्रभु की सुनाई नहीं दी। बट देन अगेन आफ्टर सम टाइम, फिर कुछ समय के बाद जब मैंने प्रभु की वाणी को सुनने की कोशिश की, मुझे सुनाई नहीं दिया। देन अगेन आई आस्क्ड गॉड दैट जीसस डज नॉट चेंज। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, ये वचन तो मुझे यहाँ सिखा रहा है कि तू बदलता नहीं है। जिस रीति से तू स्वर्ग पर उठा लिया गया, उसी रीति से तू वापस आने वाला है। तो मेरे जहन में, मेरी बुद्धि के हिसाब से ये चल रहा है दैट जीसस डज नॉट चेंज, हिज नेचर और हिज कैरेक्टर डज नॉट चेंज, हिज पर्पस एंड हिज विल डज नॉट चेंज, हिज प्लान्स डज नॉट चेंज। तो क्या प्रभु तू मुझे इस सरमन को बताने के लिए लोगों को कह रहा है क्या कि परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है? तो क्या मैं इस संदेश के शीर्षक ये रखूं क्या, गॉड इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर, या गॉड इज अनचेंजिंग गॉड, या गॉड डज नॉट चेंज, हिज कैरेक्टर डज नॉट चेंज, हिज प्लान्स डज नॉट चेंज, हिज विल डज नॉट चेंज? क्या मैं ऐसा कोई शीर्षक इसको दूं क्या? और जब मैं प्रभु की वाणी को सुनने की कोशिश कर रहा था, देखिए एक बात याद रखिए, उसने, वो हमारे स्वरूप में नहीं बनाया गया, लेकिन हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। हालेलुया। कभी भी इस बात को स्मरण रखना कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो हम बदल सकते हैं, परमेश्वर नहीं बदल सकता है। हालेलुया। क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, वो हमारे स्वरूप में नहीं बनाया गया है प्रभु के लोगों। आमेन। वी चेंज बट ही नेवर चेंजेस, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। और मैंने प्रभु से, मेरे जहन में आया और मैंने अपनी डायरी में लिख लिया कि वी चेंज बट गॉड डज नॉट चेंज। क्या प्रभु, मैं इस शीर्षक को तो मैंने अपने डायरी में लिख कर रखा था कि हम बदलते हैं परंतु परमेश्वर एक समान होता है। तो क्या प्रभु तू चाहता है कि मैं इस विषय पर संदेश दूं लोगों को? क्या तू इस विषय में मुझे प्रकाशन देने वाला है? बट यू नो व्हाट हैड हैपेंड वंस अगेन, प्रभु ने फिर कहा, ये भी तेरा संदेश नहीं है, तू वचन का अध्ययन कर। हालेलुया। यू नो, मनुष्य योजनाओं को बनाता है परंतु परमेश्वर योजनाओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। आमेन। एंड आई वाज सो कंफ्यूज्ड। इस बार जब मैं वचन का प्रचार पर मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो मेरे अंदर कंफ्यूजन की आत्मा शैतान डाल रहा था। कभी मैं इस विषय को बोलूं क्या प्रभु, कभी उस विषय को बोलूं क्या प्रभु, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि मैंने आपको बताया हम साधारण मनुष्य है। मैं सेवकाई करता हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे शैतान मुझ पर अटैक नहीं करता है ना। परमेश्वर की आत्मा मुझे वचन पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। शैतान बार बार वचनों में मुझे अड़ा रहा था, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था और मुझे शीर्षक ही नहीं मिल रहा था। आमेन। पहले मैंने कल जो आपको बताया था, वह हमने जो प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 4 से 8 वचनों को जब हमने पढ़ा, तब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, देयर इज पावर इन होली स्पिरिट, और प्रभु तेरे संदेश को वी रिसीव्ड व्हेन वी रिलीज आवर प्राइड, वी रिसीव गॉड्स पावर। इस पर प्रचार करूं क्या? प्रभु ने कहा नहीं, इस पर नहीं प्रचार करना, वचन और अध्ययन कर और गहराई में जा। फिर मैंने आगे के वचनों को पढ़ा, फिर मुझे मेरी बुद्धि ने मुझे बताया कि वी चेंज बट गॉड नेवर चेंज, है ना। इस टॉपिक को तू डाल। पर जब मैं फिर एक बार प्रभु की वाणी को सुनने लगा, एक हल्की आवाज भोर के समय में मेरे दाहिने कान में आई, नो आई वॉन्ट यू टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। एक हल्की सी आवाज मेरे कानों में आई कि नहीं, मैं चाहता हूं कि तू फिर परमेश्वर के तू मेरे वचनों पर मनन और अध्ययन करे। आमेन। देन अगेन आई स्टार्टेड रीडिंग प्रेरितों के काम। फिर मैं ये वचन जो हमने इसके पहले पढ़े वो 13 तक नहीं थे प्रियो, वो प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 9, 10 और 11 वचन थे। आई एम सो सॉरी, मैं अपने गलती को कबूल करता हूँ। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 9 से 11 वचनों को हमने पढ़ा था। जो 11 वर्थ इंग्लिश में मैंने आपके लिए पढ़ा, 11वां वचन, दिस सेम जीसस हु हैज बीन टेकन फ्रॉम यू इनटू हेवन विल कम बैक इन द सेम वे यू हैव सीन हिम गो इनटू हेवन। ये 11वां वचन था। लेकिन जब मैं प्रभु से इन 3 वचनों को पढ़ने के बाद शीर्षक को मांगने लगा या रेमा या प्रकाशन को मांगने लगा, प्रभु ने कहा नो, आई वांट यू टू स्टिल मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु ने मुझे उकसाया और कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं तू फिर वचनों की तरफ अपने ध्यान को लगाए। फिर मैं उसके आगे के वचनों को पढ़ने लगा और मैंने वचन पढ़े
प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 12, 13 और 14 वचनों को मैंने पढ़ा, जो हम फिर एक बार पढ़ेंगे। आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने खुले हैं और मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे साथ इस वचन को जरूर पढ़े। वचन कहता है, तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और एंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुलमै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलतोस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। अब यहां पर आखिरी का भाग आप अंडरलाइन कर लिए, एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। और जब मैं इस वचन को पढ़ चुका, देखिए जब हमको एक आधी बात प्राप्त नहीं होती है ना, जब हम किसी बात की अपेक्षा कर रहे हैं या वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड एंड इफ वी डोंट रिसीव, तो हमारे अंदर उतावलापन आ जाता है। कौन सा शीर्षक है प्रभु, कौन, मैं दो वचन पढ़ रहा था। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे कहा तू मेडिटेट करता रहे, पर मैं हर 2 वचनों को 3 वचनों को पढ़ता था, मेरी बुद्धि मुझे रोक देती थी। अच्छा, प्रभु शायद इस टॉपिक पर बात करना चाहता है। मैंने अपने पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन किया, आप भी कर लीजिए। आखिरी का भाग, एक भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। और जब मैं इन वचनों को पढ़ चुका, तब परमेश्वर ने मुझे इस संदेश का टाइटल दिया, शीर्षक दिया, टाइटल ऑफ द सरमन व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम यस्टरडे, जो हम कल से सीख रहे हैं। आज मैं आपको उसका शीर्षक बताता हूं। द टाइटल ऑफ द सरमन इज स्कैटर्ड टू गैदर टुगेदर, और स्कैटर्ड टू गैदर। आमेन। स्कैटर्ड टू गैदर, ये आप शीर्षक लिख लीजिए। स्कैटर्ड टू गैदर को हिंदी में हम लिखेंगे इकट्ठा होने के लिए बिखर जाना। हालेलुया। इकट्ठा होने के लिए बिखर जाना। वे सब एक साथ एक चित्त होकर प्रार्थना करने लगे। मैं प्रभु से बोल रहा था, प्रभु तू यूनिटी के बारे में बता रहा है, तू प्रार्थना के बारे में बता रहा है कि एक होकर प्रार्थना करने की सामर्थ क्या है, झुंड में प्रार्थना करने की सामर्थ क्या है, ये तू सिखाना चाह रहा। प्रभु ने कहा नहीं, नाउ आई विल गिव यू द सरमन। आमेन। स्कैटर्ड टू गैदर टुगेदर, आपका बिखरना, क्योंकि परमेश्वर आपके बिखरने के बाद आपको वापस एक बार इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा होने के लिए बिखरना, ये आप हिंदी में लिख सकते हैं, इकट्ठा होने के लिए बिखरना। स्कैटर्ड टू गैदर टुगेदर, दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर सरमन। और आज मैं यहीं रुकूंगा और कल हम फिर अगले सेशन में इसी वाणी पर हम और गहराई में जाएंगे। जो भी बातें प्रभु हमें बताता है उस पर हम मनन और अध्ययन करेंगे। और इस समय मैं चाहता हूं कि हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सो आई एम श्योर आपने इस शीर्षक को लिख लिया है, स्कैटर्ड टू गैदर टुगेदर। आमेन। इकट्ठा होने के लिए बिखरना, थोड़ा सा वियर्ड नाम है, पर यही प्रभु ने दिया तो मैं यही आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा, तेरा कार्य अद्भुत है प्रभु। तेरे विचार और तेरी गति मनुष्य के विचार और गति से एकदम ही परे है। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, आज वाणी के द्वारा तूने फिर से एक बार हमसे बातचीत की, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जितनों ने गंभीरता से सुना उनसे तू बातचीत कर परमेश्वर पिता, और उन्हें आशीषों से भर दे। इस बार फिर एक बार हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। राजा, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। प्रियो, इन वचनों को बार बार सुनना, गंभीरता से सुनना, प्रभु आपको और भेद की बातों को प्रकट करेगा। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। और इस भयंकर समय में, जिस दौर से कलीसिया अंतिम समय में गुजर रही है, कलीसियाओं के लिए भी प्रार्थना करना आरंभ करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।